मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक एकाग्रता की गहराई और ध्यान में समय की लंबाई दोनों महत्वपूर्ण हैं। गुरु जी समझाते हैं, आपको व्यस्त हो जाना चाहिए। व्यस्त हो जाना चाहिए, किस में व्यस्त हो जाना चाहिए? आपकी एकाग्रता की गहराई तथा समय की लंबाई जिन्हें आप ध्यान में व्यय करते हैं। ध्यान के एकाग्रता के साथ साथ ध्यान में लंबे समय तक बैठना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बस एक संक्षिप्त प्रार्थना कह देना मात्र ही ईश्वर से उत्तर नहीं लाएगा, न ही उस समय उनसे प्रार्थना करना जब किसी अन्य वस्तु के विषय में सोच रहे हों। प्रभु कदापि नहीं आएंगे यदि हम उन्हें केवल आधे अधूरे मन से खोजेंगे। जब आप ध्यान करते हैं तो कुटस्थ भ्रूमध्य पर ध्येय एकाग्र करें तथा समय एवं किसी वस्तु के विषय में न सोचें, अपितु अपने ध्यान के ध्येय यानी कि ईश्वर के विषय में सोचें। उनकी भांति न बने जो रविवार के दिन सुबह किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और अन्य मनस्क होकर आधे अधूरे मन से धर्म के उपदेशों को सुनते हैं और अधीर होकर सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि कब ये धर्म उपदेश ख़त्म हो और वे अपना रविवार का मुख्य भोजन ले सकें, प्रसाद खा सकें। ईश्वर को जानने के उत्सुक हों। भारत में हम गुरु के चरणों में बैठकर ध्यान करते हैं, वे वार्ता करते हैं और हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जब वे बात नहीं करते तो हम शांतिपूर्वक बैठते हैं तथा ध्यान करते हैं। संसार की व्यस्तता में ईश्वर से दूर सरक जाना कितना सरल है, परंतु यदि आप निराधार रूप से आलसी हैं तो ईश्वर भी नहीं आएंगे। वे आपसे चाहते हैं कि आप रचनात्मक रूप से, सेवा भाव से हर समय उन्हीं के विषय में सोचते हुए कार्य करें। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसमें आप उनको भुला दें। और वे आपसे चाहते हैं कि आप शांत गहन ध्यान में भी उनके विषय में सोचें, कठिन परिश्रम करें, परंतु जब शांति के लिए समय आता है तो ध्यान में स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। ईश्वर को अनुभव करने में अटल निश्चय की आवश्यकता होती है, परंतु आप में अधिकांश लोग ईश्वर के मार्ग पर अंत तक जाने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करते। कुछ एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बंद आँखों के पीछे कुछ नहीं अपितु सिर्फ अंधेरा है। कुछ कहते हैं कि वे ईश्वर को कला के माध्यम से या चित्रकारी के माध्यम से प्राप्त करेंगे, यानी कि कार्य ही पूजा है। इस तरह मानते हुए सुबह से लेकर शाम तक कार्यों में ही अपना समय गंवाते हैं, परंतु ईश्वर को प्राप्त करना उतना सरल नहीं है। केवल जब आप अटल निश्चय के साथ दिन प्रतिदिन, रात्रि पर रात्रि उनके लिए रोते हुए ध्यान में बैठते हैं, तभी आप उन्हें जान पाएंगे। उससे पूर्व नहीं। ईश्वर को अनुभव करने में इस सर्वोच्च प्रयास की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और प्रत्येक वस्तु को मुझ में देखता है, मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता हूँ। न ही वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल होता है। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त के साथ आँख मिचोली खेलता हूँ। जैसे वह मुझे देखना जारी रखता है, मैं उसे देख रहा होता हूँ।
मैं मनुष्य की अभिलाषाओं के पीछे छुपा रहता हूँ, परंतु जब मेरा भक्त कहता है, भगवान, जब मैं अपनी अभिलाषाओं का पीछा करता हूँ तो भी उनके पीछे आपको ही खोजता हूँ, और किसी दिन आप मेरी भक्ति के जाल में पकड़ लिए जाएंगे, तब मैं उत्तर देता हूँ। यदि आप अपनी रातों को, जब अन्य सभी लोग सो रहे होते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग करते हैं, तो आप ईश्वर को पालेंगे। उस प्रयास को किए बिना, गहरे ध्यान में जाए बिना कभी भी बिस्तर पर न जाएं। क्या होगा यदि आप थोड़ी सी नींद खो देंगे? मृत्यु की महानिद्रा किसी न किसी प्रकार से आपको पकड़ ही लेगी, परंतु उससे पहले कि भयानक फसल काटने वाला यानी कि मृत्यु आपको पकड़े, यदि आप मृत्युहीन स्थिति पा सकें तो उपयुक्त ही होगा। एकांत महानता का मूल्य है। ईश्वर का अनुभव, महापुरुषों के दर्शन के लिए आपके पास स्वयं के साथ होने के लिए समय होना ही चाहिए। हर समय आप लोगों से मिलते रहें तो आप दिव्य समागम नहीं कर सकते। यदि एक बार आपने ईश्वर संपर्क प्राप्त कर लिया तो कोई अंतर नहीं पड़ता, आप चाहे जहाँ हों अथवा किसी के साथ हों, आप प्रभु की उपस्थिति के साथ सदा मदमस्त रहेंगे। मैं सदैव आंतरिक रूप से उस आनंद के साथ मदमस्त रहता हूँ, परंतु पश्चिम में यानी कि अमेरिका में मैंने विरले ही अपनी आंतरिक आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाया है। यहाँ अनेक लोगों द्वारा इसे समझा नहीं जाएगा। भारत में लोग इन बातों को अधिक समझते हैं। अनेक बार समाधि में मेरा शरीर गिर चुका है, क्योंकि मैंने ईश्वर के महान आंतरिक परमानंद में इस संसार की जागरूकता को खो दिया था। परंतु यहाँ अमेरिका में होता तो कोई कहता, क्या चल रहा है? पश्चिम में मैंने शिक्षकों को दावा करते सुना है, अमेरिका में सुना है कि वे ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश कर सकते हैं, तथापि उस अवस्था में होते हुए उनकी सांस धोखने की भांति हाँफ रही होती है। समाधि में श्वास लुप्त हो जाता है, वह विलीन हो जाता है और शरीर का ब्रह्मांडीय प्राण द्वारा जीवित रखा जाना जारी रहता है। मृत्यु नहीं होती। जब ईश्वर के गान का स्वर संगीत हृदय में आता है तो शरीर की चेतना का विचार भी विलीन हो जाता है। शरीर और इसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्णतः शांत हो जाती हैं जब प्रभु आपके साथ होते हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाओं के माध्यम से आप इन सत्यों को अनुभव कर सकते हैं जिनके विषय में मैं बोलता हूँ, परंतु कोई आपको ऐसा अनुभव नहीं दे सकता जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करते। अतः आज रात्रि से ईश्वर के लिए व्यस्त हो जाएं, अपने हृदय की पूरी भक्ति के साथ प्रार्थना करें और आप ईश्वर के दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण या अन्य संतों के दर्शन करेंगे, परंतु आपको उन्हें ध्यान में देखने के लिए सर्वोच्च प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप दिव्यता की स्थिति तक पहुंचने में समर्थ नहीं होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप प्रयास करेंगे। जब कोई अधूरे मन से कोई व्यक्ति पियानो बजाता है तो परिणाम बिना प्रेरणा का और आधा अधूरा ही होता है, परंतु जब कोई व्यक्ति जिसने अभ्यास किया हो और उसके बाद फिर अभ्यास किया हो और अभ्यास किया हो, जब वह पियानो बजाता है तो हर कोई कहता है, अरे वाह, कितना अद्भुत संगीत। जब कोई साधारण व्यक्ति ध्यान और प्रार्थना में आवश्यक समय और उत्साह लगाता है तो वह एक दिव्य व्यक्ति बन जाता है। मेरे गुरु कहा करते थे, छोटी सी बिल्ली जो जंगल में चली जाती है वह जंगली बिल्ली हो जाती है। छोटे विचारों वाला लघु मानव जो पुस्तकों के जंगल में चला जाता है, ईश्वर के विषय में बौद्धिकता में लीन हो जाता है,
वह ईश्वर अनुभूति का अमृतपान नहीं कर पाता, परंतु वह लघु मानव जो ध्यान करता है, जो सतत रूप से ईश्वर के आनंद के विषय में सोचता है, जो निरंतर उनसे प्रार्थना करता है, अंततः अनंत के साथ एक हो जाता है। जब एक बार आपने ईश्वर की वाणी सुन ली तो आप चेतना की उच्चतम अवस्था के मार्ग पर हैं। आप ईश्वर को सर्वव्यापक तथा सर्वोत्कृष्ट साकार एवं निराकार रूप में जानेंगे। आप ब्रह्म के रूप में उनकी पूजा करेंगे और प्रकट रूप में, निकट से निकटतम के रूप में उनसे प्रेम करेंगे। इच्छाहीनता की एक नकारात्मक अवस्था जीवन का उद्देश्य नहीं है। कभी आप ये समझें कि सभी इच्छाओं को छोड़ दें और यही जीवन का उद्देश्य है, ये उद्देश्य नहीं है। ध्येय है समस्त इच्छाओं को शाश्वत रूप से पूरा करना। समस्या यह है कि आप कमतर इच्छाओं को, छोटी इच्छाओं को एकमात्र अस्थायी सार्थक इच्छा, ईश्वर के लिए इच्छा को पूर्ण करना से अपने आप को रोक देने की अनुमति देते हैं। एक बार आप उन्हें पा लें तो अन्य सभी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं। जय गुरु जी।